सर 4 साल 5 साल मेहनत किया था इसके लिए, तब जाकर हमारा दौर मेडिकल क्लियर हुआ था। आधे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं इसमें से बेटे। क्या है सरकार को चिंता इसकी? झूठ झूठ बोल के हमें भ्रम में रखा कि फौज का नौकरी हो गया, ये वो दिशा हर तरह से लोग ताना मारते हैं। लेकिन सरकारों में किसी चीज की शर्म नहीं है। इस लड़ाई को लड़िए, नहीं तो आपके बच्चे भी आपको गाली देंगे। मोदी जी बार बार सनातन धर्म और हिंदुत्व का बात करते हैं। सनातन धर्म में लिखा है, मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं सरकार को क्यों नहीं आती है। हमारा पल भर में सारा चीज छीन लिया आपने मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राज, स्वागत है आप सभी का जासूस बाबा चैनल पे। बीजेपी सरकार कहती है कि वो युवाओं की सरकार है। मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ यहाँ पे युवा हैं जो कि बिहार चंपारण से लगभग 1200 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर उनकी क्या मांग है, वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। बिहार से चंपारण से पैदल चलकर यहाँ पे आए हैं। जी सर। कब चले थे? सर 24 अक्टूबर को सर। 24 अक्टूबर को चले थे। जी सर। तो आपकी मांग क्या है? मतलब सर 2021 में हमने आर्मी की सारी प्रक्रिया पास कर ली थी, बस हमारा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। सर 21 साल की उम्र में हम भर्ती में हुआ 21 साल की उम्र में। और सर इस भर्ती को 2 साल तक भ्रम में रखा गया लड़कों को कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी एग्जाम कराई जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लगभग 2 साल तक भ्रम में रखा गया। और उस 2 साल के दौरान हमारा एज 23 साल हो गया। 2 साल बाद 23 साल हो गया। और उसके बीच में आया अग्निपथ योजना, और अग्निपथ योजना हमारे सर पे थोप दिया गया और बोला गया कि अब जो भी बंदे आएंगे, जो भी लड़के आएंगे, अग्निपथ के तहत ही आएंगे। और सर हमारी भर्ती को रद्द कर दी गई। उस दौरान लगभग 1.5 लाख ऐसे लड़के थे जिनका आर्मी के दौर मेडिकल हर चीज क्लियर था, बस ज्वाइनिंग और एग्जाम बाकी था। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका एयरफोर्स का केवल ज्वाइन करना बाकी था। सर सभी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद में लगभग सर हम लोग 3 से 4 बार रक्षा मंत्रालय भी गए, वहां भी अपना ज्ञापन सौंपे, वहां से भी कुछ नहीं मिल पाया। और उसके बाद से सर हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से कोई सही न्याय नहीं मिल पा रहा है सर। स्टार्टिंग में तो बोला गया था अग्निवीर योजना जो लागू किया जा रहा है वो सही है, मतलब तभी तो लोगों ने उसको काफी सपोर्ट किया है। बाद में तो सर अग्निवीर योजना से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब है पेंडिंग भर्ती से। हमने जो अग्निपथ योजना के पहले जिस नोटिफिकेशन पे हमारी भर्ती हुई थी, हम उसका मांग कर रहे हैं। सर 4 साल 5 साल मेहनत किया था इसके लिए, तब जाकर हमारा दौर मेडिकल क्लियर हुआ था। और इन्होंने पल भर में हमारा सारा किया धारा बेकार कर दिया। अब तो आप लोग की एज भी निकल गई होगी कुछ। एज भी, ये जानबूझ कर हमें बेरोजगार बनाया सर। जानबूझकर हमें बेरोजगार बनाया गया सर। अब खुद ही सोचिए, आपका आप किसी भी जॉब की तैयारी किए 4 साल 5 साल, जॉब की तैयारी करने के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आना है, उस ज्वाइनिंग लेटर को रद्द कर दे और बोले कि आप जाकर किसानी कीजिए या कोई अन्य चीज की तैयारी कीजिए, अन्य विभाग की तैयारी कीजिए। कर सर आपसे हो पाएगी? नहीं होगी सर। उसी तरह हमारे साथ हुआ। हम लोग फौज की तैयारी करने वाले लड़का, हम लोग दिन रात फील्ड पे मेहनत करते हैं, दिन रात अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस आर्मी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। एकाएक बोल दिया जाए कि आप जाओ, आपकी भर्ती रद्द कर दी जाएगी, अब आप अग्निपथ के तहत आओ, तो सर कैसे होगा? हम लोग का एज भी उसमें समाप्त हो गया सर, एक्सपायर कर गया सर। तो आपके पिताजी क्या करते हैं वैसे? सर किसान है मेरे पिताजी। आपके फादर किसान है? जी सर। तो किसान है तो फिर उतना इनकम भी तो नहीं है। सर इनकम नहीं है, उसके बाद में घर का जिम्मेवार लड़का है सर, क्या करे? हर चीज क्लियर होने के बाद भी आज बेरोजगार है। गांव समाज में भी ताने मिल रहे हैं, घर से भी निकलना मुश्किल हो गया है सर। गांव के लोग बोलते होंगे कि कितना दिन से तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में ये भी बोलते हैं कि झूठ बोल के हमें भ्रम में रखा कि फौज का नौकरी हो गया, ये वो दिशा हर तरह से लोग ताना मारते हैं। क्या करे सर, सबका सुनना पड़ता है। अच्छा, कोई बीजेपी का नेता या कांग्रेस का नेता आया नहीं आप लोग की समस्या को सुनने के लिए? सर हमारा तो मेन बीजेपी से ही मांग है, क्योंकि उन्हीं की सत्ता है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, उधर से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। लेकिन कल हमने राहुल गांधी जी से मुलाकात किया तो वहां से हमें आश्वासन मिला है कि हम हर तरह से आप सभी युवा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उसके बाद में सर लगभग हमारे जितने भी 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, उन सभी को मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी हमारा साथ दे और आए, तभी सरकार झुकेगी, तभी सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप सभी घर में बैठे रह जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट मौका है आप सभी के पास, एक बार घर से निकलिए और इस लड़ाई को लड़िए, नहीं तो आपके बच्चे भी आपको गाली देंगे। और आज जिस तरह आप और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कल आपके बच्चे भी दर दर की ठोकरें खाएंगे ऐसे ही। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, आज ये हमारे साथ हुआ, कल आपके बच्चे के साथ भी होगा। आप सभी भी हमारे साथ खड़े होइए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे थे।
और सरकार से हम भीख भी नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है हमारा हक दे दे। मोदी जी बार बार सनातन धर्म और हिंदुत्व का बात करते हैं। सनातन धर्म में लिखा है कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल क्यों नहीं दिया इन्होंने? हमने क्या बिगाड़ा था इनका? कम से कम हमारा कर्म का फल तो देना चाहिए ना। आपकी मोदी जी से पूछते हैं हमने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या बिगाड़ा था कि हम हमारा पल भर में सारा चीज छीन लिया आपने मोदी जी? आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिए हमको, हम सभी युवा को, कि हमने क्या बिगाड़ा था आपका? मोदी जी अगर आपके पास एक भी बच्चा होता, एक भी बेटा होता, मतलब हृदय में दया रहता, लेकिन पता नहीं क्या हो गया आपको। हम सभी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है मोदी जी, कम से कम हम सबकी अर्जी सुन ले और हम सबको भर्ती करा दे। लास्ट गुहार है मोदी जी से, आप सुन ले। मतलब बीजेपी अभी तक सुनते आई है, जो भी युवाओं की बात रही है, हम भी इनसे मांग रखते हैं, अगर सुन ले तो मतलब हमारी जिंदगी बन जाएगी। अगर नहीं मतलब सुनते हैं तो फिर वैसे ही दर दर की ठोकरें खाएंगे हम लोग। क्या करेंगे सर? आप लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही अभी पेंडिंग है ना? जी बाकी फिजिकल ये सब तो एग्जाम वगैरह सारा सब हो गया। चीज क्लियर है सर। आप खुद सोचिए ना, किसी भी मतलब अगर युवा का सबसे ऊपर मतलब कलंक, कोई बड़ा कलंक होता है तो बेरोजगारी। और सर हमने सारा चीज क्लियर कर लिया, फिर भी हमें बेरोजगार बनाया गया। सर हमने क्या गलती किया है सर? हमने आर्मी का सपना देखकर गलती किया या दौड़ मेडिकल निकाल कर गलती किया सर? क्या गलती किया हमने सर? हर तरह से फिट है, हर तरह से आज भी हम लोग तैयार है मेडिकल टेस्ट देने के लिए। हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आर्मी में क्वालिफाइड बच्चों से सिर्फ इतना ही आग्रह करता हूं कि ये हमारी आखिरी और अंतिम लड़ाई है, आर या पार की लड़ाई है। सब लोग एकत्रित होकर आज यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, तो तुम सब भी मेरे सपोर्ट में आओ। इन बच्चों की कोई मांग नहीं है। मांग का मतलब कोई भीख मांग नहीं रहे हैं। ये तो संवैधानिक अधिकार है जो कि हर सरकार को देना होता है। केवल ये सरकार को याद दिला रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसको पूरा कीजिए। और जो सरकार के नियम बने हुए हैं, यानी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसके मुताबिक ये पूरी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। अब क्या दिक्कत रहेगी है सरकार को, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो इन बच्चों का कोई मांग नहीं है बेटे। जैसे आप पूछ रहे थे ना, आपकी मांग क्या है? मांग तो वो होती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, शायद मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसको मांग रहा हूं कहीं से, वो है मांग। ये मांग नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है हर बच्चे को जॉब देना। ये अपना हक मांग रहे हैं। ये अपना हक मांग रहे हैं, और वो हक है, एक तो हक है, केवल संवैधानिक हक है, उसके बाद हमें उसकी प्रक्रिया पूरी करनी है, तब हमें मिलेगा। ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। ये वो बच्चे हैं 1.5 लाख, जो इनमें से करीब करीब मेरे ख्याल से 40-45 हजार बच्चे तो वो हैं जो रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन सब कर चुके हैं। उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर केवल पेंडिंग था, वो नहीं दिया गया। मतलब अभी और भी बच्चे हैं इसके बहुत बच्चे हैं 1.5 लाख। ऐसा ना बेटे, अब सबको यहाँ बुला लें तो कहाँ रहेंगे? सरकारों को कोई फिक्र नहीं है, ये सड़क पर रहें या खाएंगे या पिएंगे, या कोई इनमें से आधे मरेंगे। ये देखिए, सरकार तो आज, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो आज का रवैया है, पहले की सरकार एक ऐसी भी हुई थी, जय जवान जय किसान। आज जितनी सरकार बाद में आई है, मर जवान मर किसान, तो ये जवानी तो है। आप ये देखिए, कौन जाते हैं सेना में, पुलिस में, सेना में, गरीब मजदूर जवान और किसान, इन्हीं के बच्चे आते हैं। और ये इन्हीं को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये 4 वर्ग हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, चारों वर्ग, और ये चारों दुखी है। आज ताज्जुब की बात आप देखिए, गरीब मजदूर जवान किसान, यही 4 देश को चला रहे हैं। सारी आप कहीं से भी देख लीजिए, किसी फील्ड में, चारों देश की रीढ़ की हड्डियां और चारों दुखी हैं। इनमें से कोई भी वर्ग सुखी है तो आप बताइए। तो सरकार किसकी है, किसके लिए काम कर रही है? केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए? आज 90-10, अगर आपको बताऊं मैं सही मायने में, आप तो मीडिया से हैं बेटे, आपको सारे आंकड़े पता है, 90 और 10 की लड़ाई है। 90% लोग वो हैं जो तड़फ रहे हैं, दुखी हैं। 10% केवल वो हैं जो या तो सत्ता में है या सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं किसी न किसी अपने हितों के लिए, वो लोग हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, 90 और 10। तो आज ये बच्चे, 1.5 लाख बच्चे अगर सारे यहाँ आ जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। कहाँ ये रहेंगे, कहाँ इनका खाना पीना होगा? अभी इनमें से देखिए, आधे पिता ऐसे हैं, माता पिता, उन्होंने कर्जा लेकर के इन बच्चों की पढ़ाई कराई है, ये इस उम्मीद पर कि चलो यार, साल में 2 साल में बच्चे को नौकरी लगेगी, तनख्वाही शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे कर्जा उतार देंगे। आज वो कहाँ से कर्जा उतारें, उनका ब्याज देना मुश्किल हो रहा है। आधे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं इसमें से बेटे। क्या है सरकार को चिंता इसकी? सरकार गिनती कराए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप वेरीफाई करा लीजिए, 1.5 लाख में से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर गए हैं, नौकरी नहीं मिली, किसी के रिश्ते तय हो गए हैं। देखो, अब ये पता चल गया कि ये सेलेक्ट हो गए, किसी भी दिन इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, वो मिला नहीं है। वहां बातचीत चल गई तो शादियां, आपको देखिए बेटे, जो शादी अपनी बेटी किसी को देता है वो भी सब कुछ देखता है, बैकग्राउंड कैसा है, लड़का पैरों पे है या नहीं, सबसे पहले यही पूछते हैं। और बाद में जब इनका पता चला नौकरी तो मिली नहीं है, तो इनको झूठा तक साबित कर रहे हैं, करे लोग समाज में, कि तुमने झूठ बोल करके
शादी फिक्स करा ली है, ऐसी ऐसी नौबत है। वो लड़का क्या करेगा, वो जिंदा कैसे रहेगा जिसका सर झुक गया। सरकारों में तो आज, मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सरकारों में किसी चीज की शर्म नहीं है कि उनकी क्या जिम्मेवारी है। देश 140 करोड़ लोगों का उनके पीछे खड़ा है, आखिर किसी ने तो इनको चुना होगा। हालांकि यही लोग तो वोट दिए। इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, और सीना तान के प्रधानमंत्री महोदय विदेशी धरतियों पर भी ये बोलते हैं हमारा देश युवा देश है, 65% युवा है। तो आज ये क्या कर रहे हैं उस युवाओं का? क्या ये युवा भी उनके लिए प्रॉपर तरीके से पेश नहीं आएंगे? अगर ये इनकी नहीं सुनेंगे, है कितना समय, सरकार के 4.5 साल करीब हो गया बेटे, 3 महीने बचे हैं। 5 साल पहले हो गया, 4.5 दोबारा हो गया, 10 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है। आखिर किया क्या इन्होंने? कहां गई 19 करोड़ नौकरियां जो अब तक इनको मिलनी चाहिए थी? 2 करोड़ का वायदा था प्रधानमंत्री महोदय का, वायदे बहुत सारे थे, मैं कहां कहां तक गिनवाऊं बेटे, लेकिन यहाँ विषय हमारा केवल इन बच्चों की नौकरियों का है। इन बच्चों को जब ये सारी, चलो बाकी का आप नहीं कर पाए हैं, जिसकी कुछ प्रक्रिया बाकी थी उनको किसी दूसरे प्रोसेस में भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका कंप्लीट हो चुका है उसको क्यों इसमें फंसा रहे हैं कि अग्निवीर में आइए, अग्निपथ में आइए, जब ये सारी प्रक्रिया देखिए। हम आज से पहले जो भी सिस्टम था, आप ये बोलेंगे आज कोई नया सिस्टम लाके कि नहीं ये कल का काम भी इसी सिस्टम से होगा, कैसे होगा बेटे? कल का सिस्टम कल तक था, आज जो सिस्टम लागू करे वो आज के बाद होगा। तो इनको जो पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, तो इनको तो कम से कम अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है कि ये हवा में बात कर रहे हैं, ये बच्चे रक्षा मंत्री से 3 बार मिले हैं, उनकी चिट्ठियां हैं इनके पास में। मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं सरकार को क्यों नहीं आती है, मुझे शर्म आ रही है ये सुन करके। क्या देश की सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है? उनको चिंता नहीं है कि तुम किसके लिए बैठे हो, और तुम वचन दे, उनके मुंह का एक एक शब्द निकला हुआ उसकी कीमत होती है बेटे, उसका कोई वैल्यू होता है, कोई मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ तो आज तो माहौल ऐसा हो गया है, 10 साल में आप पूरा उठा करके इतिहास देख लिए बेटे, जो सरकार बोलती है या खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं उसका उल्टा कर लो आप, सीधा ही उल्टा है। वो बोलेंगे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो देंगे नहीं, वो 2 करोड़ नौकरियां वापस लेंगे, छीनेंगे, ये मीनिंग नहीं कर रहा है। आप कुछ भी लो, काला धन लाएंगे, काला धन लाए नहीं, काला धन और पैदा कर दिया। आप पता कर लीजिए इनके दौरान में प्रेम की बात करते थे, प्रेम खत्म कर दिया, भाईचारा खत्म, घर घर में आज नफरत फैला दी है, भाई का भाई दुश्मन है। और अब वो समय आने वाला है, अगर ऐसे ही रहा तो घर में से निकाल निकाल आदमियों को मारेंगे, ये समय आने वाला है, क्योंकि ये नफरतों की सरकार है। दुख है हमें ये बोलते हुए। मैं भी देखिए भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, मुझे पहले सिपाही रहे? बिल्कुल बेटे, हम डिफेंस, जब हम सरहदों पर खड़े होते हैं उस टाइम सामने दुश्मन की गोली और हमारी छाती में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फासला है, और वहां हम डगमगाते नहीं है। अगर वहां डगमगा गए तो गया काम से। वहां हम केवल एक ही बात कहते हैं, ए श्रीमान, मेरे पीछे मेरा देश मेरे भरोसे पर बैठा है, मैं तुम्हें वहां तक जाने नहीं दूंगा, यहीं ढेर कर दूंगा। ये भावना होती है बेटे सैनिक की, और ये वही है, बढ़ने, इनको बढ़ने की इजाजत सरकार ने नहीं दी, ये बढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, पूरा जज्बा है इनके अंदर। देखिए सेना की जो सिलेक्शन होता है बहुत टफ होता है बेटे, इतना आसान नहीं है वो, उसकी प्रक्रिया से गुजरना कोई मामूली बात नहीं है। अब ये लड़के सारी चीजें कर चुके, 2-2 3-3 बजे उठ करके दौड़ लगाते हैं, अपना शरीर को और फिट रखने के लिए खाना पीना कितना खर्चा होता है, और उसके बाद सरकार ऐसे हाथ झाड़ के खड़ा कर देगी, ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, और ये भी दिखा सकते हैं आप। उसके बाद से फिर कोई मतलब पूछताछ के लिए कुछ नहीं आया। और ये कब, कितने महीने पहले मिले थे? अच्छा, ये 2021 का है, 2022 का, और ये 2023 खत्म होने जा रहा है, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं। और ये बच्चे कह रहे हैं बेटे कि इन फोटोग्राफ को और इस लेटर को लेके चुनाव में भी जाएंगे, ये लोगों के बीच में जाएंगे कि ये लोग जो वोट मांगने आए हैं ये उनका चेहरा है। क्या नहीं कह सकते ये, जब इनको सड़क पर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया है? किसके भरोसे छोड़ा आखिर सरकार ने? माँ बाप इंतजार कर रहे हैं घर में, शायद आज हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, आज मिल जाए, शायद हमारे घर का खर्चा चलने लग जाए। देखो परिवार में आगे एक बेटा है, अगर उसी का कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ब्याह शादी नहीं हो रहा है, तो पीछे वाले भी ऐसे रहेंगे बेटे। बहुत दिक्कत होती है पीछे वालों के लिए, उनका जीना कितना मुश्किल हो जाता है समाज में। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये कोई मांग नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है, सरकार का हक है, जिम्मेदारी है सरकार की इनके हक इनको देना। और ये नहीं तो इनसे क्यों टेस्ट, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा हो गया सरकार के पास, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये फ्री में थोड़ी देते हैं, ये उससे वो पैसा कहाँ चला गया पूछेंगे ये, तो उस टाइम तो लाखों लाखों लोगों के ले लेते हैं ये, फिर उसको सिलेक्शन देते नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, सरकार के लिए दुख की बात है। हम इससे ज्यादा और शब्द हम क्या कहें सरकार के लिए बेटे? कोई झोली फैला के थोड़ी मांग रहे हैं हम, वो किस लिए बैठे नहीं बैठे, अगर उनसे नहीं हो रहा है, संभाला नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, छोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आदमी है, 140 करोड़ लोग, एक से एक बुद्धिजीवी आप जैसे लोग, युवा बहुत बैठे वो चलाएंगे देश को बहुत बढ़िया तरीके से, सबके हक देंगे। ये किसी के हक नहीं दे रहे, केवल जो इनके साथ चिपके हैं उन्हीं के हक दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बेटे, ये जो इंतजार करें 2.5-3 साल से, मेहरबानी करके इनको नौकरी दीजिए। जो ये मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये गारंटी जो है वो यही गारंटी है
कि जब सारा टेस्ट कर लिया है, सब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर की वेट कर रहे हैं लोग, उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए था। तो जो गारंटी, जो सरकार बदल भी जाती है तो वो सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं खत्म होती। अगर कोई नियम आते हैं तो आगे से नए नियम आते हैं तो आगे के लिए लागू होते हैं, पीछे से नहीं लागू होते। जो आदमी सिलेक्शन हो गया है सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, और वो कोरोना के टाइम में भी आ सकता था, ज्वाइनिंग चाहे बाद में हो जाती, लेकिन उसके बहाने से अगर वो लेट भी हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये मोदी जी की छवि को आहत करता है। और इन लोगों को, अगर मोदी है तो मुमकिन है तो वो अच्छे काम के लिए मुमकिन होना चाहिए, ना कि गलत काम के लिए मुमकिन होना चाहिए। कि मोदी है तो आपके किसी भी स्टेज पे आपकी रद्द हो सकती है प्रक्रिया को, आपके सिलेक्शन के बाद भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ सकता है। ऐसी छवि समाज में, दुनिया में नहीं जानी चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करो बीजेपी को, बट ये भी आपके ही भाई हैं, आप इन्हें भी सपोर्ट करो। ये जॉब मांग रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, इनका सारा चीज क्लियर हो रखा है, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करो और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जासूस बाबा पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।